अर्थी को कंधा देने से क्या होता है? मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य जन्म और मृत्यु है। जितना स्वाभाविक जन्म है, उतनी ही अनिवार्य मृत्यु भी। भारतीय संस्कृति में मृत्यु के बाद कई विधियां और संस्कार होते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण परंपरा है अर्थी को कंधा देना। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे कई आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक कारण बताए जाते हैं। इसका महत्व, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इससे जुड़े मानसिक सामाजिक प्रभाव। मृत व्यक्ति के शरीर को श्मशान घाट तक ले जाने के लिए जो 4-5 लोग बारी बारी से कंधा देते हैं, उसे अर्थी को कंधा देना कहते हैं। मृत्यु के समय यह अंतिम सम्मान माना जाता है। हिंदू संस्कृति में यह कार्य सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, परंतु समय के साथ कई परिवारों में महिलाएं भी यह जिम्मेदारी निभा रही है। अर्थी को कंधा देने से क्या होता है? धार्मिक मान्यता है कि जब करीबी लोग कंधा देते हैं तो मृत आत्मा को शांति मिलती है और वह अधोरलोक या भटकाव में नहीं जाती। कंधा देने को आत्मा के अंतिम सफर में सहयोग का प्रतीक माना गया है। पारिवारिक संबंधों की अंतिम जिम्मेदारी पूर्ण होती है। कंधा देना व्यक्ति की अंतिम सेवा है। यह दिखाता है कि परिवार और समाज मृतक के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। हिंदू मान्यता अनुसार माता पिता बुजुर्गों को कंधा देने से मनुष्य पितृऋण से मुक्त होता है, क्योंकि मानव जीवन में सबसे बड़ा ऋण माता पिता का माना गया है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति की अर्थी को कंधा देना बड़ा पुण्य कार्य होता है। यह पुण्य व्यक्ति को अच्छे कर्मों के रूप में लाभ देता है। सामाजिक रूप से यह परंपरा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। शव यात्रा में कई लोग शामिल होकर कंधा देते हैं। यह एक प्रकार का सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। दुख के समय सभी साथ खड़े हैं। परिवार के लोग कंधा देकर प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हैं कि वे अंतिम दायित्व निभा रहे हैं। यह रिश्तों की गहराई और जिम्मेदारियों के सम्मान को दर्शाता है। अर्थी को कंधा देने वाला व्यक्ति जीवन की नश्वरता को बहुत गहराई से महसूस करता है। यह उसे अहंकार, क्रोध, लालच जैसे नकारात्मक भावों से दूर रहने की सीख देता है। कई मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अंतिम संस्कार में सक्रिय रूप से शामिल होने से व्यक्ति के मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कंधा देने से व्यक्ति मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार कर पाता है। यह शोक प्रक्रिया यानी ग्रीफ प्रोसेस को आसान बनाता है। अपराध बोध कम करता है। कई लोग किसी प्रियजन की मृत्यु पर कुछ और कर सकता था जैसी सोच से परेशान रहते हैं। कंधा देना उन्हें यह महसूस कराता है कि उन्होंने अपना अंतिम कर्तव्य निभाया। मन को संतोष और शांति मिलती है। व्यक्ति को यह संतोष मिलता है कि उसने मृतक के अंतिम क्षण तक साथ निभाया। फिर चाहे वह भाई हो, पिता हो, दादा हो या मित्र। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है विज्ञान? हालांकि कंधा देने के धार्मिक कारण अधिक महत्वपूर्ण हैं, परंतु वैज्ञानिक रूप से भी इसके कुछ पहलू हैं। शोक को बाहर निकालने में सहायक मानव दिमाग में भावनात्मक दर्द को कम करने के लिए शरीर की गतिविधि मदद करती है। कंधा देने और चलने की क्रिया जैविक तनाव यानी बायोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करती है। समूह समर्थन यानी ग्रुप सपोर्ट मजबूत करता है। विज्ञान कहता है कि तनाव या दुख में सामूहिक गतिविधि मनोवैज्ञानिक रूप से राहत देती है। अर्थी को कंधा देना ऐसे समूह समर्थन का एक रूप है। मृत्यु जनित भय कम होता है। जब लोग मृत्यु से जुड़े संस्कारों में शामिल होते हैं तो उनका अवचेतन मन जीवन और मृत्यु की प्राकृतिकता को स्वीकार करने लगता है। यह जीवन को अधिक संतुलित दृष्टि से देखने की क्षमता बढ़ाता है। कौन कौन अर्थी को कंधा देता है?
परंपरागत रूप से परिवार और समाज के पुरुष सदस्य कंधा देते हैं, लेकिन आज कई जगह महिलाएं भी यह जिम्मेदारी निभा रही हैं। सामान्यतः कंधा देने वाले पुत्र, भाई, पति, पोते, करीबी मित्र, रिश्तेदार। कुछ स्थानों पर नियम है कि 4 लोग एक साथ अर्थी को उठाते हैं और रास्ते में बाकी लोग भी बारी बारी से कंधा देते हैं। क्या हर व्यक्ति को कंधा देना चाहिए? यह व्यक्ति की इच्छा, भावनात्मक क्षमता और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। परंतु सामान्यतः यह माना जाता है कि यदि व्यक्ति का मृतक से गहरा संबंध है तो कंधा देना उसके लिए एक सम्मान और कर्तव्य है। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? बहुत बुजुर्ग, हृदय रोगी, कमजोर या बीमार व्यक्ति जिनका मानसिक संतुलन उस समय कमजोर हो, ऐसे लोगों के लिए कंधा न देना भी उचित माना जाता है। अर्थी को कंधा देने से जुड़े कुछ नियम, परंपराएं। भारत के विभिन्न राज्यों में इस प्रक्रिया से जुड़े कई स्थानीय नियम होते हैं। मृतक के पैर की दिशा आगे, कंधा देते समय सिर पीछे और पैर आगे रखे जाते हैं। राम नाम सत्य है जैसे मंत्रोच्चार शव यात्रा में यह मंत्र जीवन की नश्वरता का स्मरण कराता है। चारों कंधों का संतुलन। सभी लोग सावधानी से चलकर कंधा स्थिर रखते हैं ताकि शरीर का सम्मान बना रहे। अर्थी के नीचे लकड़ियों या बांसों का उपयोग। यह परंपरागत रूप से मृतक को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि मृतक को यह अनुभव होता है कि उसके अपने लोग उसके अंतिम सफर में साथ हैं। आत्मा में भय या असुरक्षा की भावना नहीं रहती। कंधा देने वाले लोग सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। मन की शांति और मोक्ष की दिशा में मार्ग सुगम होता है। अर्थी को कंधा देना भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि कर्तव्य, सम्मान, भावनाओं और आध्यात्मिक विश्वास का संगम है। यह मृतक के प्रति अंतिम प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। कंधा देने से आत्मा को शांति मिलती है, परिवार को मानसिक संतोष मिलता है, समाज में एकता बढ़ती है, रिश्तों की गहराई का एहसास होता है और जीवन की नश्वरता समझ में आती है। इसलिए आज भी अर्थी को कंधा देना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गरिमामयी संस्कार माना जाता है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।